वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि कल तक जो पूंछ विशेषण चैप्टर है इसकी दो क्लास हो गई थी। ये एक क्लास मैंने दो दो भागों में डिवाइडेशन करके डाली है। तो आज इसके 6-7 पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट आज बदले। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक आपको केले के साथ जैसे पूंछ होती है, तो केला है उसको आपको जैसे पूंछ को काटते हैं, इसी प्रकार आज उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब भाई ऐसे तो नहीं मैं हम इस प्रैक्टिकल कारण तुमको पूंछ काट के दिखाएं, वो जब तुम्हारे हॉस्पिटल प्रैक्टिस जब आएगी सेकेंड ईयर में तब तुमको दिखाई जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में कैसे कैसे सावधान रखनी है वो देखो। तो अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। आगे बोलू, इसको पकड़ के खड़ा हो जाओ इसको। तो ये क्या है, जैसे पूंछ है पशु की, ठीक है, इसको पकड़ ले। ये पूंछ है। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था, जहां से पूंछ काटनी है उसके ठीक ऊपर क्या करना है, हमको टोनिकेट लगाना है। टोनिकेट कैसे लगाना है, ये टोनिकेट यानी कि जैसे देखो यहां से टोनिकेट अपना, ये टोनिकेट यहां से मैंने किस लिए बांधा है कि यहां से ब्लड सप्लाई, नीचे की साइड ब्लड सप्लाई कम हो जाए, बंद नहीं कम हो जाए बिल्कुल। तो ये क्या है, इसी प्रकार जैसे मेरी पूंछ है ऐसे पूंछ को टोनिकेट कर देंगे टाइटली, बिल्कुल क्या कर देंगे, बिल्कुल टाइट कर देंगे पूंछ को, बिल्कुल टाइट कर देंगे। टाइट करने के कारण ये टोनिकेट हमने टाइट कर दिया। इसमें आप जितनी गांठ लगा सकते हो उतनी लगा लेना अपने हिसाब से, जैसे पशु की पूंछ में लगा सकते हो तुम, ठीक है। ये अपना टोनिकेट हो गया। अब ये टोनिकेट होने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, बी शेप में चीरा लगाना है। कौन सी शेप में, बी शेप में। थोड़ा ऊपर कर इसको। बी शेप कैसे, देखो जैसे अपने ब्लेड है, जनरल एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, यहां से ये ऐसे काट दिया और यहां से ये ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से ऊपर कर देंगे। ये मानो कि अपनों क्या माननी है, ये स्किन है, जो पशु की जो पूंछ में जो स्किन होती है ना, ये इस एक साइड से कर दिया, इसी को आधारित करते हुए दूसरी साइड से कर देंगे ऐसे। ये क्या कर दिया, ये भी बी साइड में, यानी कि दोनों साइड ऐसे ये बी शेप में ये कर दिए। और ये जैसे ये बच रही है ना, इसको थोड़ा नीचे की साइड तुम ले सकते, इसको तुम बिल्कुल हटा दो। ये क्या हटा दिया, ये इसकी यहां से हटा दी। अब ये क्या आ गई, जैसे मान चलो ये हड्डी आ गई, हड्डी और पूरा मांस आ गया। अब मेरे को क्या करना है, जो ये केला है इसको, यानी जो पूंछ है पशु की, कहां से काटनी है, यहां से लेनी है बिल्कुल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। अब ये क्या है, नीचे की साइड की ये पूंछ है जो अपनी हट गई, से हटा दे। नीचे की साइड जो पूंछ है वो हट गई, रख दे इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पकड़ पकड़ इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये अपने पास क्या बन गया, फ्लैट बन गया। और इस फ्लैट को ऐसे क्या कर देना है, इन दोनों को ऐसे कैसे इसमें क्या कर देंगे, सूचर्स कर देंगे। ये टोनिकेट नोक इनकी विधि हो गई, ठीक है। अब ये पूंछ में हम यहां से जो वेन्स है वो लाइगेट कर देंगे। लाइगेट करने के बाद में क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, ये पूंछ है जो बिल्कुल कवर हो जाएगी, ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। वेन्स को लाइगेट कर देंगे, यहां से जो वेन्स ये नस जा रही है इनको बंद कर देंगे, ठीक। तो ये अपन को इस विधि से करनी है। इस विधि से अपन को ये बंद करना है। और ये अपने क्या है, पूंछ है जो बिल्कुल साफ एंड क्लीन बिल्कुल हट जाएगी, पशु को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो दो विधि मैंने बताई थी, पहली तो कौन सी, डॉगिंग नाइफ यानी चाकू से सीधा उड़ा दो। दूसरी बताई थी टोनिकेट नोवोकेन, यानी कि टोनिकेट ये लगा दिया है, नोवोकेन यानी लोकल 2%
लिग्नोकेन या फिर लगाकर चारों तरफ गोल विधि में, और इसको सुन करके ऐसे कर देंगे। ये अपनी क्या हो जाएगी, पूंछ जो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से कर देंगे। अब आगे लिखेंगे पॉइंट, स्टार्ट करो। तो पॉइंट, अगला पॉइंट डालो, इसमें लिखो 8वें नंबर का पॉइंट अपना, हाथ से आर्टिकुलेशन को महसूस करें तथा रक्तवाहिनियों को लाइगेट करें। मैंने तुमको अभी बताया था रक्तवाहिनियों क्या करना है, जैसे लाइगेट कर देने उससे क्या नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। तो पॉइंट क्या लिखा, हाथ से आर्टिकुलेशन को महसूस करें तथा रक्तवाहिनियों को लाइगेट करें। अगला पॉइंट देखो, संधि यानी जोड़ होते हैं ना, पूंछ में भी छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, संधि पर से पूंछ को चाकू से हटा दें, अगला पॉइंट लिखो, त्वचा के फ्लैप्स पर सिंपल इंटररप्टेड मैट्रेस, सिंपल इंटररप्टेड मैट्रेस टांके लगा दें। ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, इंटरप्टेड सूचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या है, संधि पर, यानी संधि पर से पूंछ को चाकू से हटा दें। दूसरा क्या है, त्वचा के फ्लैप पर सिंपल इंटरप्टेड मैट्रेस टांके लगा दें, ठीक है। अगला लिखो, अगला पॉइंट डालो, एंटीबायोटिक व दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दें, एंटीबायोटिक व दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दें। और मक्खियों के लिए स्प्रे कर दें, जिससे मक्खी ना बैठे, मक्खियों के लिए स्प्रे कर दें जिससे मक्खी नहीं बैठे, ठीक है। अगला पॉइंट, टॉनिकेट को काट दें। लास्ट में मैंने जैसे बताया था, वो टॉनिकेट अपन हटा देंगे ना, टॉनिकेट का काम खत्म, वेन्स लाइगेट कर दी, लाइगेट में ब्लड सप्लाई बंद हो ही गई और टांके लगाई दी। अब क्या, टॉनिकेट को लास्ट में हटा दो, लिख दो टॉनिकेट को हटा दें। टॉनिकेट को हटा दें। लास्ट लिखो, 5 से 6 दिन बाद टांके काट दें, 5 से 6 दिन बाद टांके काट दें, 5 से 6 दिन बाद टांके काट दें, 5 से 6 दिन बाद टांके काट लें, ठीक है। आज की क्लास में मैंने जो आपको बताया था, क्या कल बता दिया था डॉग नाइफ, आज बताया था मैंने टॉनिकेट नोवोकेन। जैसे कि मैंने अभी केले का एग्जांपल लेते हुए बताया था। तो अब क्या है, ये 4-5 पॉइंट रह गए थे। ये क्या है, संधि। पूंछ में क्या होता है, हड्डी होती है ना,
तो महसूस कर ले हाथ से कि यहां पर जोड़ है, तो जोड़ से ही चाकू से हटाना पड़ता है जोड़, हड्डी को यानी कि चाकू से हटा दें, इतना टाइट नहीं होते, वो कट जाएगी जोड़ पे से। ठीक है। दूसरा क्या है, त्वचा पर सिंपल इंटररप्टेड सूचर लगा दें और इंटररप्टेड मैट्रस सूचर्स लगा दें, यानी कि दोनों फ्लैप जो केले के बनाए उनको ऐसे बांध दें। ठीक है। तो यहीं पर अपना 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, वो सिस्ट का। लेकिन इससे पहले चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन देख लो। चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, पशु में पूंछ का विच्छेदन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं मैंने बताया था ना, एक तो क्या टेल ग्रेनिंग ट्यूमर होने में, दूसरा पशु को सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है। फिर क्या है, फ्लैप विधि को संक्षिप्त में वर्णन करेगी, यानी फ्लैप विधि कौन सी अपनी यही थी। ठीक है। अब क्या है, पशु के पूंछ का विच्छेदन करते समय किस प्रकार का नर्व विलोक अथवा निषेधन काम में ले। 2% कौन सा लिया था, लिग्नोकेन। ठीक है। 2% देखो ये डाला हुआ, जैसे 2% नोवोकेन। ठीक है। ये इस पे लक्ष्य, इससे चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही उठ रहे हैं। तो ऐसे ही क्लास देखते रहिए, HDP क्लासेस को अपना प्यार देते रहिए। किसी को कोई भी चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।